हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। पार्ट 10 में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं आपके जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के। ठीक है। एक्सेप्शन का हमारा मतलब ये है कि देखो, हमारा लॉ तो हमें ये कहता है, जो हमारा लॉ होता है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी सेम कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है, ठीक है, कंटिन्यूटी में, तो जो उसको हर एक एडिशनल यूनिट से अब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। और इसमें हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बट एक्सेप्शन मतलब ये है यहाँ पर कि जहां पर ये आपका लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब चीजें इसकी बिल्कुल अपोजिट हो रही है, कि जहां पर आप किसी कमोडिटी के और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जो यूटिलिटी है उससे मिलने वाली, वो डिक्लाइन नहीं हो रही है। ये आपका जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है। तो एक्सेप्शन से हमारा मतलब है अपवाद। ठीक है। मतलब जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं कर रहा है, जो हम लॉ में पढ़ते हैं जस्ट उसका अपोजिट है, कि किसी भी चीज की आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी जो यूटिलिटी है मतलब डिक्लाइन नहीं हो रही है एडिशनल यूनिट करने में, बल्कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो देखो कौन कौन से केस में हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका जैसे रियर और कलेक्टिबल गुड्स। देखो कुछ लोगों को बहुत शौक नहीं होता टिकट कलेक्ट करने का, स्टैम्प कलेक्ट करने का, ठीक है, या कुछ यूनिक आइटम्स कलेक्ट करने का, जैसे पुराने सिक्के हो गए, स्टैम्प्स हो गया। ठीक है। तो वो उन सब चीजों के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका कलेक्शन और बढ़ता रहेगा तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। किस चीज के केस में, जैसे रियर और कुछ कलेक्टिबल गुड्स होते हैं। जैसे मतलब कुछ भी चीज हो गई आपकी, एंटिक कोई चीज हो गई, एंटिक ज्वेलरी हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, ठीक है, या कोई क्वाइंस हो सकते हैं, स्टैम्प हो सकते हैं। तो इसके केस में क्या होगा, जितना ज्यादा आप कंज्यूमर को मतलब वो चीज मिलेगी, उतना ज्यादा वो उससे खुश होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा उसकी कलेक्शन वगैरह मिलेंगे उससे। ठीक है। सेकंड है आपका एडिक्शंस और हैबिट। जैसे गुड्स गुड्स क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, जिनकी लत लग जाती है लोगों को। सिगरेट हो गया, या ड्रग्स हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया। तो जितना वो उसको कंज्यूम करते रहते हैं, उनके लिए उनकी यूटिलिटी उसमें बढ़ती ही जाती है रहती है। किसके केस में, जैसे एडिक्टिव और हैबिट वाले गुड्स के केस में, इनसे वो बोर नहीं होते। थर्ड है आपका हॉबीज एंड इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। जैसे लोगों की हॉबीज होती है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है। तो जितना वो इस चीज को करेंगे तो वो इंक्रीज करता रहता है उनके सेटिस्फेक्शन को समय के साथ साथ। ठीक है। हॉबीज या इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट की जो चीजें होती है। फिर आपके आगे प्रेस्टिजियस और स्टेटस गुड, ठीक है, जिनको हम वेबलेन वेबलेन गुड्स भी कहते हैं। जैसे कुछ आपके लग्जरी आइटम्स वगैरह हो गए, ठीक है,